हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो थी हाउ टू फाइंड अ फ्लैट ऑन रेंट इन बैंगलोर। उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमें काफी क्वेश्चंस आए आप लोगों के। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारे लिए, क्योंकि हमने काफी प्रॉपर्टी सर्च करी उस टाइम पे, काफी अलग अलग सोसाइटीज में विजिट करा, अपार्टमेंट्स में विजिट करा। तो एक बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस हमने गेन करा। उसके बेसिस पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। क्योंकि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा प्यार मिला आप लोगों से और इतने सारे क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि अब हमें जहां पर भी हमने फ्लैट रेंट पे लिया था उस पे हमें करीब करीब अब 9-10 महीने हो गए। उसके हिसाब से हमने काफी नॉलेज गेन कर ली है, तो वही आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, किस तरीके से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है एक फ्लैट बैंगलोर में ढूंढते हुए, और कितनी फाइनेंशियल आपको रेडीनेस रखनी है अपनी, कितना आपका रेंट हो सकता है, आपका बजट किस तरीके से आपको माइंड में रखना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आप प्लीज वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो ये है मेरा वर्क फ्रॉम होम एरिया। देखिए आप, मेरा पूरा वर्क फ्रॉम होम इसी सेटअप में होता है। मैं आपको इस वर्क फ्रॉम होम एरिया से इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जस्ट आपको बताना था कि देखिए हमने जो फ्लैट ढूंढा है उसमें हर चीज हमने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करी है। दीज आर सम मोटिवेशनल कोट्स व्हिच हेल्प्स मी in the motivation. You know how much stressful at times things are, so these quotes keeps me motivated, keeps me positive in my approach. This really helps me and it looks good as well. So coming back to the main topic, हाउ टू फाइंड अ फ्लैट इन रेंट इन बैंगलोर, जो हमारी वीडियो का टॉपिक भी था। तो आप को हमने जैसे बताया, हमें काफी रिस्पॉन्सेज आए, और रिस्पॉन्स नहीं बेसिकली काफी क्वेरीज आई, लोगों के काफी डाउट्स थे, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम ये वीडियो बनाएं। तो कुछ मैं आपको एक एक करके भी दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस आए। उन क्वेश्चंस के मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस आंसर्स में अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट डाल सकते हैं। हम उसका रिस्पॉन्स एक एक रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर सिंगल क्वेश्चन को आंसर करें। अभी रिसेंटली यानी कल ही हमें एक क्वेश्चन मिला है, प्लीज शेयर व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉर इन अ फ्लैट बिफोर टेकिंग इट ऑन रेंट, डिटेल्स ऑल्सो द चैलेंजेस दैट पीपल फेस as a newcomer in Bangalore and the various terms and conditions that the house owners might put before renting a flat. So this is posted by Ashna Agarwal. So Ashna, thank you very much first of all for putting this query and getting connected to this video. तो इन्होंने हमसे पूछा कि हम ये बताएं कि किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक फ्लैट को ढूंढने से पहले, फ्रीज करने से पहले रेंट के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक नया बंदा जो बैंगलोर में आता है उसको किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, और किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं यहाँ पे, क्योंकि हर स्टेट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में आप अगर कभी भी कोई फ्लैट रेंट पे लेते हैं तो मैंने जनरली देखा है कि 1 मंथ से 3 मंथ का एडवांस चलता है वहां पे। बट बैंगलोर द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। बैंगलोर में इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। तो आपको बहुत इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। आप सबसे पहले अगर यहाँ पे बैंगलोर में फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो आप इस चीज की कॉल लेनी है, आपके बजट की कॉल लेनी है। सबसे पहले आपको अपना बजट ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका बजट डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके का फ्लैट लेने वाले हैं या आपको किस तरीके का फ्लैट मिलने वाला है। तो अगर आप कोई गेटेड कम्युनिटी, मतलब एक पूरा अपार्टमेंट, एक अच्छी बड़ी सोसाइटी के लिए आप ढूंढ रहे हैं विच इज अ गेटेड कम्युनिटी एंड देयर विल बी एडिक्वेट सिक्योरिटी स्टाफ एंड यू आर लुकिंग फॉर सम बेसिक एमिनिटीज लाइक a party hall and a gym is very basic, and along with that swimming pool. So if you're not looking for a standalone building, you're looking for this basic amenities, then इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपका जो फ्लैट अगर किसी एक डिसेंट एरिया में, जैसे मैं आई एम लिविंग इन हररूड, इट्स अ प्रीटी कॉस्टली stretch. Apart from that, like HSR, if I talk about, or if I talk about Whitefield, if I talk about main core electronic city, these areas are which are slightly higher. तो आप अगर यहाँ पे लेते हैं फ्लैट तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाई रहेगा रेंट। तो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। अगर एक मीडियम फ्रेंच सोसाइटी जो इन बेसिक कम्युनिटीज के साथ लेते हैं आप, ठीक है, तो वो आपको रेंट पड़ सकता है 20 से 25,000 के बीच में। वो आपकी डील के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 BHK की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप एक 2 BHK फ्रीज करते हैं तो 20 से 24-25 हजार मैंने बताया। इसके अलावा आपका मंथली मेंटेनेंस होगा जो कि आपके एरिया पे डिपेंड करेगा, जो कम से कम 2,500 से 3,000 रहेगा अगर आप एक 2 BHK फ्लैट लेते हैं। तो यानी कि अगर आप डिसेंट तरीके से 22,000 रुपए का एक रेंट पे फ्लैट लेते हैं तो आप उस पर 2-2.5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा लीजिए, यानी करीब करीब आपको 24,5-25 हजार का पड़ेगा जाके एक ऐसा अपार्टमेंट जहां पे इट इज विच इज अ gated community. You have basic amenities like walking area, you have basic amenities like gym, you have basic amenity like swimming pool, party hall, all those things basically, and a good security system. तो यहाँ पे इतना ये आपको एक decent area में पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, this is for 2 BHK, and if you have a bigger family and you're looking for a 3 BHK, so 3 BHK will cost you somewhere around
4 to 30,000 rupees only for the rent purpose, and around 3 to 3,500 or probably 4,000 as well, as per the society or as per the apartment, the maintenance charges. So this is what you have to keep in your mind. This is for a gated community which I was talking about, एक gated community के लिए जो मैं बता रहा था. इसके अलावा if you're looking for a standalone, if you're looking for a budget houses which is a standalone building, which will be an apartment only, but you will not find a security, you will not get a pool, you will not get gym over there. If you're looking for a flat, a 2 BHK flat, then you might get it in between 15 to 19, 20,000 rupees. And there, I think the maintenance charge will also be on the lower side only. I am not really sure of about the maintenance because we have never stayed. हम कभी मतलब स्टैंडर्ड बिल्डिंग में बैंगलोर में नहीं रहे, तो वहाँ का मेंटेनेंस कम होगा. दिस इज आई एम श्योर, बट हाउ मच इट विल बी लेस आई एम नॉट पर्टिकुलर श्योर ऑफ, बट आई एम श्योर इट इवन देयर इट विल बी अराउंड, जो मेंटेनेंस चार्ज आएगा आपका वो 1,500 से 2,000 तो करीब करीब रहेगा ही रहेगा. तो डिसेंट मैं आपको बताऊं, जो एक ठीक ठाक लोकेलिटी में आप लगा लीजिए कम से कम 15-17 हजार तो आपका रेंट रहेगा, प्लस आपका जो मेंटेनेंस होगा उस मेंटेनेंस का आपको चार्ज देना पड़ेगा. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज सेपरेट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. बट वेन गुड थिंग, इफ आई कंपेयर माई सिटी और against Bangalore, so I am from Delhi. So Delhi, your electric bill is slightly on the higher side despite of concession. आपको काफी रिबेट देती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद भी हायर साइड होता है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, एसी कंजम्पशन ज्यादा होता है. जैसे मेरे खुद के घर में 2 एसी थे, तो वहां पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है मेरा ऑन एन एवरेज डिस्पाइट ऑफ ऑल द कंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, वो कम से कम आप लगा लीजिए 3 से 5 हजार के बीच में आता ही आता था. जब पीक गर्मियां होती तो 5 से 6 हजार चला जाता था. अब जब गर्मियां कम होती तो करीब करीब 2.5 से 3.5 हजार के मंथली हमारा बिल आता था. बट हेयर योर बिल विल बी समवेयर अराउंड, अगर आप एसी नहीं यूज करते हैं, मैं आपको क्योंकि हमें एसी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हालांकि हमको एसी के बगैर बिल्कुल हमारा काम नहीं चलता था. उसके बावजूद भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मंथली, तो बेसिक थिंग्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हिच नॉर्मल होम शुड हैव, वी हैव इट बेसिकली. डिस्पाइट ऑफ दैट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो करीब करीब आप लगा लीजिए 800 से 1000 रुपए के बीच में आता है. तो वो हमें वो काफी मतलब जो रेंट में वो थोड़ा सा लगता है, वो थोड़ा सा ब्रीदर हमें यहाँ मिल जाता है. हाँ, इसके अलावा जो आपने पूछा था कि किस चीजों का ध्यान रखना है, देखिए आप आते हैं यहाँ पे, हर किसी का अपना तरीका होता है. तो जो मीडियोकर रेंज है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर. इफ यू थिंक दैट यू कैन इजीली फाइंड अ फ्लैट इन बैंगलोर, इट्स एक्चुअली इजी, बट फॉर दैट इफ यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, इफ यू आर वन अमंग्स दोज who don't want to give money to mediocres, because क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे 1.5 महीने का रेंट भी लेते हैं, 1 महीने का रेंट भी लेते हैं. तो हमने इस सब चीजों को, क्योंकि मैं इस मीडियोकर रेंज के थोड़ा खिलाफ हूँ, तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए आई वेंट सोसाइटी टू सोसाइटी. मैंने उसमें काफी रिको करा था, काफी घूमा मैं. तो मैंने अपने फ्रेंड से 2 व्हीलर हायर करा था. हम लोग काफी सोसाइटीज घूमे, जो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख भी सकते हैं. उस टाइम पे जाके जो भी सोसाइटी गार्ड्स होते थे, मैं उनसे बात करके उनको अपना नंबर दे आता था, और जो ओनर से मुझे कनेक्ट कर देते थे. तो उस प्रोसेस ने मेरे को काफी हेल्प करा, क्योंकि नहीं तो मुझे 1 महीने का रेंट एडवांस देना पड़ता. लेकिन हाँ, मैंने उनको कुछ अमाउंट अपनी तरफ से दे दिया था, विच वॉज दे वर ऑल्सो हैप्पी. तो ये आपको ध्यान रखना है. इफ यू डोंट हैव टाइम और इफ यू डोंट वांट टू पुट दैट स्ट्रेस एंड ऑल, देन व्हाट यू कैन डू, you can go for no broker and all, but they will ask you for subscription, and then they will start showing you the property. I think their subscription charge was somewhere around 5,000 to 8,000. I'm not really sure about it, but when I was looking into no broker and all, so then I got to know it was something like that only. तो जो फ्री है वो फ्री का मतलब उनका सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, जो गुड प्रॉपर्टीज आपको दिखाने में आपको चार्जेस वो करते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास. आप खुद ये एफर्ट लेना चाहते हैं जैसे हमने लिया था, या फिर आप चाहें तो आप इन वेबसाइट्स के थ्रू भी, जैसे मैंने बताया नो ब्रोकर या फिर कुछ और वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू आप रेंट पे ढूंढ सकते हैं. विच विल बी सीधी सी बात है, आप जब मेहनत इतनी नहीं करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट देनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाई लास्ट जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है while going for a flat in Bangalore, security deposit is very very different from the other states here. तो security deposit जो है यहाँ पे they charge a very hefty security deposit. It varies on your negotiation skills. Generally जो है आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 10 महीने का या फिर कम से कम 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट ये बोलेंगे. एंड बेर मिनिमम अगर आप डील भी करेंगे तो 6 महीने तो आएगा, मतलब ये 6 महीने कम से कम या फिर 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रहेगा. ये आपको अपने ध्यान में रखना है. एंड दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी देयर विद योर ओनर टिल द टाइम योर 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पे, रेंट एग्रीमेंट बनेगा, दैट विल बी फॉर 11 मंथ्स. तो वो तब तक रहेगा. और उसमें क्लॉज जनरली सबके सब ओनर ये डालते हैं कि
पेंटिंग चार्जेस या तो पेंटिंग चार्जेस या फिर रिफर्बिशिंग चार्जेस या फिर आपका 1 मंथ का रेंट जो है वो ये लोग चार्ज करेंगे आपसे, वो ये डिडक्ट कर लेंगे एट द टाइम ऑफ लीविंग द फ्लैट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि काफी बाकी अदर स्टेट्स में आई रियली डोंट नो, बट दिल्ली एंड ऑल उस पूरी रेंज में तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, विच आई वांटेड टू कीप यू पोस्टेड। तो ये आई होप आशना आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड बीइंग अ न्यू कमर, आपने पूछा था कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल चैलेंजेस। तो बीइंग अ न्यू कमर, एज यू नो दैट यू आर कमिंग टू द साउदर्न इंडिया, तो शायद आपके दिमाग में ये चीज हुई कि लैंग्वेज अच्छी बात यह है, द हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग फॉर दिस सिटी। People who are core from South India as well, they are pretty aware of Hindi, they have a good command over Hindi language and they make you comfortable. Even if somebody is not able to talk, somebody doesn't know Hindi, तो वो कोशिश करते हैं बात करने की, आपको comfortable कर देते हैं, which is a very good thing about this city and the local people over here. So people are friendly, you will find that. The other questions, Mr. Manoj Sharma has written, way of explanation is very good and features as well. Thank you very much Manoj ji. वर्षा जी ने लिखा है, वाओ आई लाइक योर फ्लैट, इट्स ब्यूटीफुल। या थैंक यू वर्षा जी फॉर राइटिंग दिस। हमने क्या, आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने पूरे फ्लैट का, अगर आप हमारी कुछ पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने जो फ्लैट रेंट पे लिया है ये किस बजट में पड़ता है, ये मीडियम उसी बजट पे है और ये किस तरीके का फ्लैट है, हमारी सोसाइटी किस तरीके की है, तो हम आपके लिए एक अपनी सोसाइटी का ओवरव्यू बनाएंगे वीडियो, जिसमें आपको आइडिया लगे कि क्या क्या बेसिक अम्यूनिटीज हैं और आपके किस बजट में फॉल करेगी। तो ये बजट आपके लिए ओके है या यू आर गोइंग फॉर, यू वांट टू गो फॉर द हायर बजट or you want to go for the lower one. So we, in the upcoming video, we will give you a complete overview of our society at the flat as well, so that you can see end to end, and then we will tell you about our near idea about our rent, so that it will help you to take that call. Mr. Udit Sharma ji has written us great explanation. Thank you very much Udit ji. Some Mr. Pankaj Taria, Pankaj ji has written, such info is good for other users too. Oh, thank you very much Pankaj ji, thanks very much for that. And Priya Gupta ji has written, very knowledgeable video. Thank you very much Priya ji for that. देखिए ऐसे तो हमारे पास काफी सारे appreciation के remarks हैं. I am really thankful for everyone for their appreciation. Like one cooking channel also, Cooking and Presenting, Malini ji, she has also written, this will certainly help many. थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच मालिनी जी। तो ऐसे काफी हमारे पास अप्रिशिएशन रिमार्क्स हैं, मैं उनको स्किप करके अब आगे जाऊंगा जहां पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो वन श्री ही हैज मेंशन rent please and location. So location I have just now disclosed, it is Harloor. You've got a fair idea about my flat as well, you can see, and you can go to my previous videos as well. आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मेरे फ्लैट का आपको काफी एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। पुरानी वीडियो हाउ टू फाइंड फ्लैट इन बैंगलोर, उसमें भी अगर आप जाएंगे तो इस फ्लैट का जो उसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी है वो दिस इज द ओनली फ्लैट। एवरीथिंग इज वेरी गुड ओवर हियर, तो आपको उससे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन BTM कोरमंगला, some Zehi Visit. I'm not able to read it out, sorry, my bad. Exact location, I told you, exact location is Harloor. Harloor is adjacent to HSR, and this is a very good city, and just adjacent to my home, my apartment, almost hardly 700-800 meters, there is a lake, very beautiful lake, and within hardly 200 meters you will get Reliance Smart, where you will get Reliance Digital, you will get Reliance Smart, all groceries and all, and Trends and Reliance Trend as well. So which is a very economical thing. Otherwise this belt is very expensive. Everything which is every option which is nearby, whether you go for grocery, whether you go for food, whether you go for anything else, that is very expensive. Thankfully we have that Reliance Smart. You can go to my previous video, you can see it's a boon for us. मैंने उसमें दिया आपको ओवरव्यू कि किस तरीके से वो हेल्पफुल है। एक हमें क्वेश्चन आया था फ्यूजन ब्लॉग, सर वेरी सून विल बी शिफ्टिंग टू बैंगलोर, लुकिंग फॉर वेल गेटेड कम्युनिटी, कैन यू हेल्प मी आउट। तो इसमें हमारे काफी उन्होंने बोला था कि व्हाइट फील्ड में हुए हैं, हमने उनसे बताया था कि विच एरिया लुकिंग फॉर, शी सेड व्हाइट फील्ड। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन गॉन, एंड इसके लिए और हमने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, एंड आई होप शी माइट बी satisfied with all that information and the response given by us. And there is Mr. Abhijit Sharma, he was saying कि उनको भी सिमिलर सोसाइटी चाहिए। इस ऑफिस इज डिलाइट ऑफिस, थैंक यू वेरी मच। लोग हमसे कनेक्ट होकर ये भी बता रहे हैं कि उनका ऑफिस कहाँ है और उसके पास उन्हें ढूंढना है,
तो उनको भी हमने रिस्पॉन्ड कर दिया था। इन्होंने अभिजीत मिश्रा जी ने हमसे क्वेश्चन करा था, सर इज देयर एनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट विद सिक्योरिटी नियर डेलॉयट ऑफिस बैंगलोर, व्हाट मे बी द रेंट फॉर 1 BHK and 2 BHK एंड हाउ फार इन किलोमीटर इट विल बी फ्रॉम डेलॉयट ऑफिस। अभिजीत जी, डेलॉयट ऑफिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर आर मल्टीपल ऑफिसेस और मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ डेलॉयट ऑफिस इन बैंगलोर। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप मुझे बताएं विच पर्टिकुलर लोकेशन यू आर लुकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, सो दैट आई कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन, आई कैन प्रोवाइड इट बैक। के लिए जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो प्लीज अपने सिर्फ ऑफिस का नाम ना बताएं, जो लोकेलिटी है वो बताएं और अपनी प्रेफरेंस बताएं। जैसे इन्होंने मेरे को 1 BHK 2 BHK बताया, तो मैंने 1 BHK 2 BHK का तो अभिजीत जी आपको आंसर दिया है। 1 BHK 2 BHK 3 BHK का आंसर दिया है। 1 BHK स्पेसिफिकली आपको जो पड़ेगा depends on your area. If your locality is very good like HSR, I said Whitefield, so or probably Harloor और JP नगर और JP नगर, तो इन एरियाज में ऐसे बेल्ट पे अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो हो सकता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गेटेड कम्युनिटी और बेसिक कम्युनिटीज, आपको 1 BHK भी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 12-13 से कम 15-16 तक पड़ेगा आपको 1 BHK। दिस इज ओनली फॉर रेंट and apart from that, as I said, there will be some maintenance charges as well, which will vary 1.5 to 2.5. It will slightly be on the lower side, but if the amenities are very good, very well maintained, then for sure the maintenance charges will be on the higher side. तो ये आपको ध्यान में रखना है। But still आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे लोकेशन बताइए, इस लोकेशन के हिसाब से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एक हमें ज्योति रॉय शर्मा जी ने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे, उन्होंने अपना बजट भी बताया, 15,000 तक फ्लैट चाहिए, प्लीज मुझे हेल्प चाहिए। तो इनको हमने बेसिक रिस्पॉन्स करा था कि वेयर आर यू लुकिंग फॉर फ्लैट, आई मीन विच एरिया। तो नियर RMZ कॉर्पोरेशन करके इन्होंने लिखा था। देखिए 15,000 में मैंने आपको बताया, इफ यू लुकिंग फॉर अ गेटेड कम्युनिटी देन प्रॉब्ली 1 BHK इफ इट इज देयर, तो 1 BHK मिलने का आपको चांस है, 1 BHK आपको शायद मिल सकता है। लेकिन 2 BHK अगर कोई गेटेड कम्युनिटी में आपको मिलता भी तो उसके साथ अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी तो शायद आपको कुछ मिले, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी। लेकिन उसके साथ आपको जो मैंने बताया था कि मेंटेनेंस चार्जेस तो एडिशनल रहेंगे, तो ये डील थोड़ी टफ है। आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल। 15 से 17,000 तक आप समझ लीजिए रेंट आपको बेर मिनिमम रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी, और 2-3 हज़ार रुपये आप लगा लीजिए आपके मेंटेनेंस चार्ज जाएंगे, 2.5 से 3 हज़ार रुपये के बीच में एज पर दी सोसाइटी। तो ये आपको थोड़ा सा बजट आपको एक्सीड करना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गेटेड कम्युनिटी। हाँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग देन शायद आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए। इस तरीके के हमें कुछ रिस्पॉन्सेज मिले। आई होप कि हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए हैं, और अगर हम नहीं कर पाए तो आई सिंसियर अपॉलॉजीज। आप प्लीज हमें कमेंट करिए, हम आपके सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिन कमेंट्स का हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, ये वीडियो उन सबको और उन कमेंट्स के अलावा जिन लोगों की भी क्वेरीज रही हो उन सबको हेल्प कर पाएगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपका कुछ और फीडबैक, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके फीडबैक जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं नई वीडियो बनाने के लिए, और हमारे कंटेंट को और करेक्ट और बेटर करने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम आएगी, आपके सारे क्वेश्चन का हम आंसर कर पाए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यूर फर्स्ट टाइमर, अगर आप बैंगलोर पहली बार आए हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बैंगलोर इज अ सिटी विच इज वेरी एक्सपेंसिव in terms of cost of living in comparison of all the other cities, even if you compare with Mumbai or you compare with Delhi as well। सबसे बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है, आपको ये ध्यान रखना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ऑन हायर साइड। यहाँ पे आपका बेयर मिनिमम आपका 6 मंथ से जो है स्टार्ट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएट मतलब आप 1 लाख के करीब तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता ही है, विच विल बी देयर फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड फॉर 11 मंथ, विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बैंगलोर में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सिटी। यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो अगर आप कभी भी फ्लैट के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखिए आपकी जो सोसाइटी है वो थोड़े शैलो यानी कि डीप इसमें ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रोड के लेवल से ग्राउंड लेवल कम होता है और वहाँ पे सोसाइटी होती है। तो अगर ऐसी किसी जगह पे अगर आप फ्लैट रहने वाले हैं, वैसे तो अवॉइड करिए। अगर आपको लेना भी पड़ रहा है बिकॉज ऑफ बजट और दी अदर कंस्ट्रेंट, तो आप ग्राउंड फ्लोर प्लीज अवॉइड करिएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में वाटर एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट बैंगलोर इज वेरी ग्रीन एरिया, सो यहाँ पे इंसेक्ट्स, इवन स्नेक्स का थोड़ा सा ये टेंशन रहता है। तो ग्राउंड फ्लोर हो सके, अगर आपका नीचे का एरिया है या फिर फॉरेस्ट कनेक्टेड एरिया है या फिर ओवर ग्रीन एरिया, तो वहां पे ऐसे एरिया में आप ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा अवॉइड करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट impacted area in terms of traffic, very heavy traffic।
यहाँ का एक एरिया है जिस विच इज कॉल्ड सिल्क बोर्ड, तो दैट इज वेरी वेरी नोटोरियस फॉर हैवी ट्रैफिक जैम्स। तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, सिंस यू आर एन आउटसाइडर, अगर आप अपना जो भी फ्लैट है अगर आप अपने ऑफिस के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में लेते हैं, then you will be able to save money as well. Why? Because your fuel charges will be lesser, it will be controlled, and apart from that, it will be very easy for you to commute as well. You can come for small things. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखेंगे तो ये आपको बेटर रहेंगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, we would love to answer that. And if you want a fair understanding कि what is the budget of our society, our flat basically, कि हम जिस सोसाइटी में गए हैं, जो फ्लैट हमने लिया है, वो अगर आपको सुटेबल लगता है या इसके हिसाब से आप कोई बेंचमार्किंग करना चाहते हैं, इससे ऊपर हम जाना चाहेंगे, इससे नीचे जाना चाहेंगे, तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दूंगा अबाउट माई सोसाइटी, अबाउट माई फ्लैट, एंड आई होप वो आपको हेल्प करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपका जो हमें प्यार मिला अब हमारी पुरानी वीडियो के लिए, उसके लिए वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो जुड़े रहिएगा डेली कपल एंड साउथ के लिए, अगली वीडियो आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू। If you really like this video and if you think this video is very informative and helpful for you, please do like and share our video, and don't forget to subscribe our channel. Specifically those viewers who have not subscribed our channel, who are new viewers to our channel, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कुड हैव बीन बेटर, सो दैट यू कैन लेट अस नो बाय पुटिंग दैट इन द कमेंट बॉक्स, एंड yes, we will stay connected with you. Thank you very much.